नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स न्यूज। बिहार के बेतिया जिले के नौतन प्रखंड के गहीरी पंचायत के एक छोटे से गांव से निकली अंशु कुमारी ने अपनी मेहनत और लगन से वह कर दिखाया जो लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन सकता है। मैट्रिक परीक्षा में 489 अंक हासिल कर स्टेट टॉपर बनने वाली अंशु ने ये साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। उनकी इस सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गांव और जिले को गर्व से भर दिया है। अंशु के पिता भूपेंद्र साहब पेंटिंग का काम करते हैं और उनकी मां सविता देवी एक गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनके माता पिता ने हमेशा उनकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। जब बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट घोषित हुआ तब अंशु अपनी मां के साथ खेतों में काम कर रही थी। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उन्होंने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने जब ये खुशखबरी दी तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब इसकी पुष्टि हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में उत्सव का माहौल बन गया और पूरा गांव उन्हें बधाई देने के लिए उमड़ पड़ा। अंशु के पिता इस समय नैनीताल में घरों में पेंटिंग का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी 3 बेटियों और एक बेटे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी, भले ही इसके लिए उन्हें खुद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। उनकी बड़ी बहन पूजा कुमारी भारतीय इंटर कॉलेज गहीरी में शिक्षिका है। परिवार में शिक्षा का महत्व हमेशा सर्वोपरि रहा है और यही वजह है कि अंशु को भी पढ़ाई के प्रति लगन और समर्पण की सीख बचपन से ही मिली। अंशु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी किया और कुछ विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यमों से भी पूरी की। उनका मानना है कि पढ़ाई के प्रति समर्पण और निरंतर अभ्यास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अंशु का सपना डॉक्टर बनने का है। 5 साल पहले उनकी मां को कैंसर हुआ था, जिसका इलाज कराने में परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने घर वालों को इस बीमारी से लड़ते हुए देखा है और तभी उन्होंने फैसला किया कि वो खुद एक डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों की मदद करेंगी। ये सपना सिर्फ उनका व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी उनका एक संकल्प है, क्योंकि वह चाहती है कि कोई और मरीज इलाज के अभाव में न रहे। अंशु मानती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने अन्य छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए और जितना जल्दी हो सके सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए, ताकि बाद में रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत और सही दिशा में की गई पढ़ाई से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। और हम लोग की वजह से बहुत सही है, जैसा कि उनकी पहले तबीयत खराब हुआ था, उनको कैंसर हुआ था, सो बहुत ही दिक्कत सही है। अभी भी हम लोग के लिए बहुत कुछ करती हैं। इनसे काम वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम करती है। बस बोलती थी कि पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो, कुछ अच्छा करना है लाइफ में। आप कितनी बहन हैं? हम 3 बहन हैं। भाई 1 है। और बहन आपकी क्या करती है? आपसे छोटी है कि बड़ी? नहीं, एक बहन मुझसे बड़ी है और एक छोटी है। तो एक टीचर थी, उनका शादी हो गया, प्राइवेट टीचर। उनकी इस सफलता की खबर पूरे गांव और स्कूल के लिए गर्व का क्षण बन गई। शिक्षकों ने भी उनकी मेहनत और लगन की सराहना की। अंशु का ये सफर दिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों और परिवार का सहयोग मिले तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अंशु की कहानी सिर्फ एक टॉपर बनने की नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, समर्पण और आत्मविश्वास की कहानी है। यह उन लाखों छात्रों के लिए एक प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर सच्ची लगन हो तो किसी भी कठिनाई को हराया जा सकता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है।